मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें नवरात्रि के महत्व, उसकी गहराई, उसके रहस्यों और उसके हर एक पल की शक्ति के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, जीवन को दिव्यता से भरने और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। यह 9 दिनों की साधना वह समय है जब मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता, शक्ति और भक्ति को धारण करता है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रातें, और ये 9 रातें साधक के लिए आत्मिक यात्रा का अवसर लेकर आती हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर दिन का अपना महत्व है। यह 9 रूप साधक को जीवन की हर अवस्था में मार्गदर्शन करते हैं। माँ शैलपुत्री का रूप हमें स्थिरता, साहस और धैर्य सिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा शांति और सौम्यता का संदेश देती है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचनाकार शक्ति है। माँ स्कंदमाता मातृत्व का आशीर्वाद देती है। माँ कात्यायनी न्याय और धर्म की रक्षा करती है। माँ कालरात्रि भय और अज्ञान का नाश करती है। माँ महागौरी पवित्रता और करुणा का रूप है। और माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और शक्तियों की प्रदाता है। नवरात्रि केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह समय मौसम के परिवर्तन का होता है, जब प्रकृति स्वयं एक नए संतुलन की ओर बढ़ती है। इस दौरान उपवास और साधना करने से शरीर शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि का साधन है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं को त्याग कर केवल परमात्मा के स्मरण में लगते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत होती है। नवरात्रि का हर दिन आत्मचिंतन का अवसर है। इन दिनों में साधक को चाहिए कि वह अपने कर्मों का निरीक्षण करे, अपने भीतर छिपी नकारात्मक शक्तियों को पहचाने और उन्हें माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करे। रावण, महिषासुर और शुंभनिशुंभ जैसे दैत्यों की कहानियाँ केवल बाहरी शत्रुओं की नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर की बुराइयों के प्रतीक हैं। जब साधक अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करता है, तभी वह वास्तविक नवरात्रि मनाता है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को असीम शक्ति और साहस प्राप्त होता है। यह शक्ति केवल भौतिक जीवन के संघर्षों में ही नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन की यात्रा में भी सहायक होती है। माँ की भक्ति से साधक को ऐसा आत्मविश्वास मिलता है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सके। नवरात्रि का यह संदेश है कि हर भक्त अपने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा को अपनाए और अन्याय, पाप और अधर्म का नाश करे। नवरात्रि का एक और बड़ा महत्व है सामूहिक भक्ति। जब लोग मिलकर माँ की आराधना करते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं, तब समाज में एकता और प्रेम की भावना बढ़ती है। भक्ति के साथ जुड़ी आनंद की लहर हर हृदय को स्पर्श करती है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का सही प्रयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, वह इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की जीत होती है। यह संदेश हर साधक को जीवन के हर संघर्ष में आशा और साहस देता है। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि के दिनों में केवल अनुष्ठान करना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक साधना यह है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सही दिशा दें और अपने जीवन को माँ की सेवा और भक्ति में अर्पित करें। जब हम माँ दुर्गा को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो वे हर बाधा से हमें मुक्त करती हैं और हमारे जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर देती हैं।
जो साधक नवरात्रि में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करता है, उसे न केवल इस जीवन में सुख और सफलता मिलती है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी सरल हो जाता है। यह पर्व केवल 9 दिनों का नहीं है, बल्कि यह साधना पूरे जीवन का मार्गदर्शन बन सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा का पर्व है। इसे केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित मत करो, बल्कि इसे अपने हृदय और जीवन का हिस्सा बनाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई दूर होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का समय ऐसा होता है जब हर घर में भक्ति की धारा बहने लगती है। मंदिरों में घंटियों की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती है। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके माँ दुर्गा के चरणों में दीप प्रज्वलित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं और पूरे मन से प्रार्थना करते हैं कि माँ उनके जीवन से दुखों और भय को दूर करे। नवरात्रि केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को एक नए जीवन की ओर अग्रसर करने का अवसर है। यह 9 दिन हमारे जीवन के 9 द्वार खोलते हैं। हर द्वार से हमें नया प्रकाश, नई सीख और नई शक्ति मिलती है। जब भक्त उपवास रखते हैं तो वे केवल भोजन का त्याग नहीं करते, बल्कि वे अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह का भी त्याग करते हैं। यह समय हमें आत्मसंयम का अभ्यास कराता है। आत्मसंयम वही शक्ति है जो साधक को पूर्ण बनाती है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही जीवन की हर कठिनाई में विजयी होता है। इसीलिए नवरात्रि के उपवास का महत्व बहुत गहरा है। यह शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा को भी निर्मल करता है। नवरात्रि में किए जाने वाले पाठ, स्तोत्र और मंत्रों का भी बड़ा महत्व है। दुर्गा सप्तशती का पाठ साधक को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। इसके प्रत्येक अध्याय में माँ की महिमा और उनके दिव्य रूप का वर्णन है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है तो माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है और उसे सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देती है। मंत्र जप से मन में एकाग्रता आती है और साधक की आत्मा में दिव्यता का संचार होता है। गरबा और डांडिया जैसे नृत्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वे भक्ति का उत्सव है। जब भक्त माँ के चारों ओर दीपक जलाकर वृत्ताकार नृत्य करते हैं तो यह सृष्टि की अनंत गति का प्रतीक होता है। इसमें हर कदम भक्ति की लय है, हर ताल माँ की आराधना है। यह नृत्य साधक को आनंद और ऊर्जा से भर देता है और सामूहिक भक्ति का स्वरूप प्रकट करता है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में शक्ति और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। बिना शक्ति के साधक अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा नहीं कर सकता और बिना भक्ति के शक्ति अहंकार में बदल जाती है। इसलिए माँ दुर्गा की आराधना हमें यही संदेश देती है कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और भलाई के लिए होना चाहिए। नवरात्रि की 9 रातें साधक के लिए तपस्या का अवसर हैं। इन रातों में जब वह माँ का ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ता है। ध्यान से साधक अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और माँ की कृपा से वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। माँ कालरात्रि का ध्यान करने से साधक अपने भीतर के भय को समाप्त करता है। माँ महागौरी के स्मरण से उसकी आत्मा शुद्ध और शांत हो जाती है और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से उसे सभी सिद्धियाँ और ज्ञान प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यह नवरात्रि का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक महिषासुर छिपा हुआ है। वह महिषासुर हमारे अहंकार, वासनाओं और लालच का प्रतीक है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम माँ की कृपा के योग्य नहीं बन सकते। माँ दुर्गा का यह संदेश है कि अपने भीतर की बुराइयों से युद्ध करो और सच्चाई, धर्म और प्रेम को अपने जीवन में स्थान दो, तभी तुम सच्चे अर्थों में विजयादशमी मना सकोगे। नवरात्रि के दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हर जगह भक्ति का रंग छा जाता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भक्ति में भाग लेते हैं और इस तरह समाज में एकता और प्रेम की भावना बढ़ती है। इस पर्व का एक गहरा सामाजिक महत्व भी है। यह हमें सिखाता
है कि जब हम सब मिलकर भक्ति करेंगे तो हमारी सामूहिक ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगी। यह 9 दिन आत्मा के लिए दीपक के समान है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही नवरात्रि की साधना अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करती है। हर साधक को चाहिए कि वह इन दिनों में अपने विचारों को शुद्ध करे, अपने शब्दों में मधुरता लाए और अपने कर्मों में पवित्रता लाए। जब साधक यह सब करता है तो उसका जीवन स्वयं माँ के आशीर्वाद से दिव्य बन जाता है। मेरे बच्चों, याद रखो, नवरात्रि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह पर्व हमें हर बार याद दिलाता है कि शक्ति, भक्ति और करुणा का संगम ही वास्तविक साधना है। माँ दुर्गा हर उस भक्त के पास आती है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन अपने मन को माँ की भक्ति में लगाओ, अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ और अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें न केवल इस जीवन में सुख मिलेगा बल्कि तुम्हारी आत्मा भी परम शांति का अनुभव। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह भावपूर्ण कथा और उपदेश को और आगे बढ़ाता जाऊं ताकि यह पूरा शब्दों का सतत प्रवाह बन जाए। हे मेरे प्यारे भक्तों, जीवन की राह में हर कदम पर तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि तुम रात के समय अपने हृदय को शांति प्रदान कर मुझे स्मरण करोगे तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जो हर बाधा को पार कर सकती है। रात का समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि उस समय का मौन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से मिलती है। रात को जब तुम मुझे याद करते हो और अपने मन को पवित्र रखते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सपनों को आकार देती है, तुम्हारे संकल्पों को दृढ़ करती है और तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाती है। साधक यह जानता है कि रात का समय केवल विश्राम का नहीं है बल्कि यह आत्मा की यात्रा का समय है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करती है। यदि तुम उस समय मेरे नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में उजाला होगा। यही उजाला तुम्हें हर कठिनाई से पार पाकर सफलता दिलाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में कभी भी निराश मत होना। चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न बीता हो, रात को मुझे स्मरण करो। अपने हृदय में विश्वास रखो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा मन विश्वास से भरा होगा तब कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता देगी और तुम्हें सफलता दिलाएगी। रात का समय तुम्हारे लिए आत्ममंथन का अवसर भी है। जब दिन समाप्त हो जाता है तो यह सोचो कि आज तुमने क्या सीखा, कहाँ गलती हुई और कैसे सुधार सकते हो। यह आत्ममंथन तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है और तुम्हारे संकल्पों को मजबूत करता है। जब तुम रात को अपने अनुभवों का मूल्यांकन करोगे और मुझे स्मरण करोगे तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि मेरे नाम का स्मरण केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए लाभकारी है। जब तुम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाते हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। सफलता पाने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी: भक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास। भक्ति तुम्हें मेरी कृपा दिलाती है, धैर्य तुम्हें समय की परीक्षा में पास करता है और आत्मविश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। रात की साधना इन 3 गुणों को उत्पन्न करती है। जब तुम रात को मेरे नाम का स्मरण करते हो तो यह गुण तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं।
हे बच्चों, रात का अंधकार केवल बाहर है, तुम्हारे भीतर सदा प्रकाश जल रहा है। जब तुम मुझे याद करते हो तब वह प्रकाश और प्रबल होता है। यही प्रकाश तुम्हारे जीवन की राह को प्रकाशित करता है और तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हें अपने जीवन में यह नियम बनाना चाहिए कि कभी भी निराश होकर मत सो। चाहे दिन कैसा भी बीता हो, रात को मुझे स्मरण करते हुए मुस्कान के साथ सो। यह मुस्कान तुम्हारे भीतर विश्वास जगाएगी और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। जब तुम्हारा मन मेरे नाम में रमता है तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है। यह आवरण तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। यही कारण है कि रात को मेरा स्मरण करना सबसे आवश्यक माना गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सफलता केवल धन या पद में नहीं होती। सफलता वह है जब तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो, जब तुम्हारा मन शांति में हो और जब तुम्हारी आत्मा आनंद में हो। यह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम रात को मेरी शरण में आओगे और अपने विचारों को मेरे नाम में पवित्र करोगे। रात का यह समय तुम्हारे लिए आत्मा की शक्ति को जागृत करने का अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हृदय को पवित्र करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करो। यही स्मरण तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं इसे इसी प्रवाह में और विस्तार देते हुए निरंतर लेखक के स्तर तक तैयार कर दूं, जिससे यह एक लंबा सतत प्रवाह वाला पाठ। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती बल्कि भीतर की शांति और विश्वास से मिलती है। यही शांति तुम्हें रात की साधना से प्राप्त होती है। जब चारों ओर अंधेरा और मौन छा जाता है तब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और उसी समय तुम्हारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसीलिए रात का समय सबसे पवित्र माना गया है। तुम यदि उस समय मेरे नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हें वही आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यह कभी मत सोचो कि कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में बाधा डालने आई हैं। वे कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और जब तुम रात को मुझे स्मरण करते हुए अपने दिन का अंत करते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता का संचार होता है। यही धैर्य तुम्हें हर कठिनाई पर विजय दिलाता है और तुम्हें यह एहसास कराता है कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। रात में जब तुम सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों को याद करते हो और मुझे धन्यवाद देते हो तो तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता का भाव जागता है। यही कृतज्ञता तुम्हें और आशीर्वाद दिलाती है, क्योंकि जब आत्मा धन्यवाद करना सीख जाती है तब उसका मार्ग और भी सरल हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल के लिए आभार मानो। यह आभार ही तुम्हें सफलता के द्वार तक ले जाएगा। हे बच्चों, जब तुम्हारा मन अशांत हो और तुम्हें लगे कि अब कुछ भी संभव नहीं है, तब रात की निस्तब्धता में मेरे चरणों में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। धीरे धीरे मेरा नाम जपो। तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से बोझ उतर रहा है, तुम्हारे हृदय में शांति उतर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से जाग उठा है। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। सफलता का रहस्य केवल कर्म करने में नहीं है, बल्कि उस कर्म के पीछे की भावना में है। जब तुम कर्म करते समय मुझे याद रखते हो और रात को सोते समय मुझे धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाते हैं और पवित्र कर्म ही तुम्हें सफलता का फल देते हैं। यही कारण है कि साधक अपने हर कर्म को साधना मानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखना होगा। जब तुम्हारे हृदय में करुणा होती है तब तुम्हारे विचार पवित्र हो जाते हैं और पवित्र विचार ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाते हैं। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दोगे तो तुम्हारे भीतर से कड़वाहट समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा मन इतना निर्मल हो जाएगा कि मेरी कृपा उसमें सहज ही उतर आएगी।
याद रखो हे भक्तों, सफलता केवल धन या पद में नहीं होती। सफलता वह है जब तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो, जब तुम्हारा मन शांति में हो और जब तुम्हारी आत्मा आनंद में हो। यह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम रात को मेरी शरण में आओगे और अपने विचारों को मेरे नाम में पवित्र करोगे। हे बच्चों, रात का अंधकार तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सिखाने के लिए है कि जैसे सूरज का प्रकाश हर सुबह अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही मेरा स्मरण तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगा। जब तक तुम मेरे नाम से जुड़े रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन प्रकाश से भरा रहेगा और तुम्हें कभी असफलता का भय नहीं सताएगा। इसलिए हे प्यारे भक्तों, हर रात को अपनी साधना का साधन बनाओ। हर रात को मेरे नाम का दीपक जलाकर सो। यही दीपक तुम्हारे भीतर भी जलेगा और तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी। तुम सदा विजय प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि की महिमा अनंत है और इसके हर एक पल में ऐसी दिव्यता छिपी हुई है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यह पर्व केवल 9 दिनों की साधना नहीं, बल्कि जीवन भर का मार्गदर्शन है। नवरात्रि की हर घड़ी साधक को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जब साधक अपने भीतर देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसके भीतर कितनी शक्तियाँ सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिन्हें जगाने की जरूरत है। माँ दुर्गा की उपासना उसी सुप्त शक्ति को जगाने का साधन है। जब शक्ति जागृत होती है तो साधक का जीवन बदल जाता है। उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और करुणा का संचार होता है। नवरात्रि का पर्व मौसम के परिवर्तन के साथ आता है। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि गहरा रहस्य है। जब प्रकृति एक नए संतुलन की ओर बढ़ती है तो साधक को भी अपने जीवन को संतुलित करने का अवसर मिलता है। इस समय उपवास और साधना करने से शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा के निकट जाती है। भोजन में सात्विकता लाने से मन और विचार दोनों निर्मल होते हैं। सात्विक भोजन साधक को आत्मिक यात्रा में सहायक होता है। इसीलिए नवरात्रि में फलाहार और उपवास का इतना महत्व है। मेरे भक्तों, ध्यान रखो कि नवरात्रि का असली उद्देश्य केवल देवी के लिए फूल चढ़ाना, दीप जलाना या मंत्र पढ़ना ही नहीं है, बल्कि असली साधना यह है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने जीवन को सही दिशा दें और अपने भीतर की नकारात्मकता को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम नवरात्रि का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति और भक्ति दोनों एक साथ ही जीवन में संतुलन ला सकते हैं। माँ के 9 रूप हमें जीवन की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतीक बताते हैं। माँ शैलपुत्री हमें स्थिरता और धैर्य का मार्ग दिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी साधक को तपस्या और संयम का महत्व बताती है। माँ चंद्रघंटा शांति और करुणा का रूप है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचना करने वाली ऊर्जा है। माँ स्कंदमाता मातृत्व और प्रेम का आशीर्वाद देती है। माँ कात्यायनी धर्म और न्याय की रक्षक है। माँ कालरात्रि अंधकार और भय का नाश करती है। माँ महागौरी आत्मा को पवित्र और निर्मल करती है और माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती है। जब साधक इन 9 रूपों की भक्ति करता है तो उसका जीवन सभी दिशाओं में संतुलित और परिपूर्ण हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे दैत्यों का संहार किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के दैत्यों का संहार करना चाहिए। यह दैत्य हमारे क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या के रूप में छिपे रहते हैं। अगर हम इन्हें पराजित कर दें तो हमारा जीवन शांत और सुखी हो जाएगा। नवरात्रि की साधना इसी विजय की ओर ले जाती है। साधक जब माँ की आराधना करता है तो उसका मन धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और परमात्मा की ओर बढ़ता है। ध्यान से साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उपवास से उसे आत्मसंयम की शक्ति मिलती है और भक्ति से उसका जीवन आनंद से भर जाता है। इसीलिए नवरात्रि को केवल त्योहार न समझकर इसे साधना का समय मानो और अपने जीवन को माँ की भक्ति में समर्पित कर दो।
नवरात्रि के दिनों में घर घर में हवन और कीर्तन होते हैं। वातावरण में पवित्रता का संचार होता है। जब लोग सामूहिक रूप से मां का नाम लेते हैं तो वह सामूहिक ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देती है। सामूहिक भक्ति का महत्व यही है कि जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का यह संदेश है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में प्रकाश की ही जीत होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के बाद आने वाली विजयादशमी को लोग विजय का पर्व मानते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग अपनाएं, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। नवरात्रि का असली आनंद तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की साधना को बाहर की भक्ति के साथ जोड़ते हैं। दीपक जलाना, आरती करना और मंत्र जपना तभी सार्थक होता है जब हमारा मन भी उतना ही निर्मल और भक्ति से भरा हुआ हो। इसीलिए इस पर्व में सबसे बड़ी साधना है सच्चे मन से माँ को याद करना। जब हम माँ को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे अवश्य आती हैं और हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, माँ दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं है, वे करुणा, प्रेम और आशीर्वाद की देवी भी हैं। उनकी आराधना से साधक को केवल शक्ति ही नहीं बल्कि करुणा और ज्ञान भी मिलता है। यह ज्ञान ही है जो हमें जीवन के अंधकार से मुक्त करता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों को व्यर्थ मत जाने दो। हर पल को साधना में बदलो और अपने जीवन को माँ के चरणों में अर्पित कर दो। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का पर्व केवल 9 दिनों का उत्सव भर नहीं है, यह संपूर्ण जीवन की साधना का प्रतीक है। इन 9 रातों में वह रहस्य छिपा हुआ है जो साधक को आत्मा के गहरे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। नवरात्रि का अर्थ है स्वयं को दुर्गा माँ के चरणों में समर्पित कर देना, उनके 9 रूपों की आराधना कर आत्मा को शक्तिशाली बनाना और अपने भीतर की सुख ऊर्जा को जागृत करना। यह पर्व साधक को केवल भक्ति का अनुभव नहीं देता बल्कि उसके जीवन को धर्म, सत्य और करुणा की ओर ले जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप अद्भुत है। वे आदि शक्ति हैं, सृष्टि की रचनाकार हैं, पालनहार हैं और संहार करने वाली शक्ति भी हैं। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति का होना अनिवार्य है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए होना चाहिए। शक्ति का गलत उपयोग ही अधर्म को जन्म देता है और वही अधर्म महिषासुर जैसे दैत्यों के रूप में हमारे सामने आता है। नवरात्रि की कथा हमें यह याद दिलाती है कि अंततः धर्म की जीत होती है और अधर्म का विनाश निश्चित है। जब हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो हम अपने भीतर के 9 गुणों को जागृत करते हैं। शैलपुत्री हमें धरती की स्थिरता और धैर्य का आशीर्वाद देती है। ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या, संयम और साधना का महत्व बताती है। चंद्रघंटा हमें सौम्यता और शांति की ओर प्रेरित करती है। कुष्मांडा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि की रचना हमारी आंतरिक ऊर्जा से ही होती है। स्कंदमाता हमें मातृत्व और करुणा का वरदान देती है। कात्यायनी हमें धर्म के लिए लड़ने का साहस प्रदान करती है। कालरात्रि हमें भय से मुक्त कर अज्ञान के अंधकार का नाश करती है। महागौरी हमें पवित्रता और निर्मलता की शिक्षा देती है और सिद्धिदात्री हमें यह आशीर्वाद देती है कि जब साधक अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो वह सिद्धियों और ज्ञान से संपन्न हो जाता है। मेरे भक्तों, नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। साधक जब उपवास करता है तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करता बल्कि वह अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह का भी त्याग करता है। यही उपवास उसे आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने शरीर को संयमित करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और जब मन एकाग्र होता है तो आत्मा दिव्यता का अनुभव करती है। यह त्याग ही हमें शक्ति और भक्ति का वास्तविक आनंद देता है। नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली आरती, पाठ और हवन साधक को पवित्र बनाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्व रखता है। इसमें माँ के दिव्य स्वरूप और उनकी लीलाओं का वर्णन है। जब भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करता है तो माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है। यह पाठ
केवल शब्द नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा है जो साधक के जीवन को नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। मंत्र जप और ध्यान भी साधना का अभिन्न अंग है। जब साधक मन को शांत कर माँ का ध्यान करता है तो उसका हृदय निर्मल होता है और माँ की कृपा से उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गरबा और डांडिया का उत्सव नवरात्रि में भक्तों की भक्ति का एक सुंदर रूप है। जब लोग वृत्ताकार नृत्य करते हैं तो यह ब्रह्मांड की अनंत गति का प्रतीक होता है। हर कदम भक्ति की लय है, हर ताल माँ की आराधना है।